नेशनल अवार्ड भारतीय सरकार द्वारा दिए जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा सम्मान है जो देश विदेश के लोगों को उनके अच्छे कामों के लिए दिया जाता है। भारत विविध संस्कृतियों और कलाओं से परिपूर्ण देश है। यहाँ लगभग विश्व की सभी प्रतिभाएं पाई जाती हैं। अतः उनके प्रोत्साहन के लिए कई तरह के विविध सम्मानों और पुरस्कारों का आविर्भाव हुआ है। खेल से लेकर सिनेमा तक और साहित्य से लेकर विज्ञान तक विभिन्न स्तर पर विभिन्न पुरस्कारों को रखा गया है। दुनिया के हर देश के संविधान में ऐसे अवार्ड का उल्लेख होता है। हर देश अपने हिसाब से ये अवार्ड मानव जाति को देता है ताकि वे उनके कार्य को सम्मान दे सकें। हमारे भारत देश में सम्मान वापस लेने का भी अधिकार है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंसान को नेशनल अवार्ड से नवाजा जाता है, लेकिन अगर बाद में वो किसी भी तरह अपराधी पाया जाता है तो उससे वो सम्मान वापस भी लिया जा सकता है। अगर किसी इंसान को ये सम्मान नहीं चाहिए तो वो सामने आकर उसे वापस भी कर सकता है। गांधी शांति पुरस्कार। भारत सरकार ने महात्मा गांधी के सम्मान में 1995 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार गांधी जी की 125वीं जन्म दिवस के दिन आरंभ किया था। ये पुरस्कार हर साल ऐसे इंसान और संस्था को दिया जाता जो समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए अहिंसा के साथ काम करता है और गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलता है। भारत रत्न पुरस्कार 1954 में शुरू हुआ ये पुरस्कार देश का सबसे बड़ा सम्मान है। कोई भी इंसान किसी भी जाति धर्म का हो, कोई भी व्यवसाय करता हो, इस पुरस्कार के लिए योग्य है। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान, कला या साहित्य में विशिष्ट कार्य किया हो। भारत रत्न के लिए योग्य व्यक्ति का नाम खुद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सुझाते हैं। एक साल में अधिक से अधिक 3 व्यक्ति को ही ये सम्मान दिया जाता है। पुरस्कार के तौर पर एक मेडल और सम्मान पत्र होता है जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। पुरस्कार के स्थापित होने के साथ ही इसके लिए एक गोलाकार गोल्ड मेडल तैयार किया गया जिसमें देश का एम्ब्लेम और मोट्टो छपा हुआ होता था। इस मेडल में देवनागरी में भारत रत्न लिखा होता था। कालांतर में इसके लिए एक पीपल के पत्ते के आकार का स्मृति चिन्ह तैयार किया गया जिस पर देवनागरी में भारत रत्न लिखा हुआ होता है। पद्म भूषण पुरस्कार। पद्म भूषण पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। पद्म भूषण ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने किसी क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य किया हो और प्रसिद्धि हासिल की हो। कला, विज्ञान, साहित्य, खेल, शिक्षा, सामाजिक कार्य, दवाई, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विस और इंडस्ट्री आदि। पद्म पुरस्कार किसी को मरणोपरांत नहीं दिया जाता, लेकिन अगर कोई अति योग्य व्यक्ति है और उसकी मौत के 1 साल के अंदर गणतंत्र दिवस आता है तो सरकार के पास उसे मरणोपरांत पुरस्कार देने का विशेष अधिकार होता है। पद्म विभूषण। पद्म विभूषण यह पुरस्कार उन विशेष लोगों को दिया जाता है जिन्होंने किसी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य कर प्रसिद्धि पाई हो। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है और अपने कार्य से प्रसिद्धि प्राप्त की हो तो उसे भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार। यह पुरस्कार पहले बताए गए पुरस्कार से निचले स्तर का है। इसमें किसी क्षेत्र में उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी काम करता हो, किसी भी जेंडर का हो, पद्मश्री के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। लेकिन यदि कोई अतियोग्य व्यक्ति है तो पुरस्कार समिति द्वारा उसे रियायत दे दी जाती है। योग्य व्यक्तियों के नाम भारत सरकार हर साल राज्य सरकार मंत्रियों से मांगती है जो 1 अक्टूबर तक आ जाते हैं। पुरस्कार समिति और देश के प्रधानमंत्री साथ मिलकर पुरस्कार देने वालों की सूची तैयार करती है। पुरस्कार के तौर पर एक मेडल और सम्मान पत्र होता है जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। इसी दिन एक ब्रोचर भी रिलीज किया जाता है जिस पर सभी विजेताओं के बारे में लिखा होता है। पुरस्कार मिलने के बाद अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उस व्यक्ति से यह सम्मान वापस लेने का भी प्रावधान है। पुरस्कार के साथ कोई भी आर्थिक मदद और रेल हवाई यात्रा में विशेष अधिकार नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे जानकारी वाले वीडियो लाते रहते हैं।